रोलिंग मिल का यूज बड़े पैमाने पे किया जाता है स्टील रोलिंग, एल्युमिनियम रोलिंग, कॉपर रोलिंग एंड स्टेनलेस स्टील रोलिंग के लिए। रोलिंग मिल का यूज और सेक्टर में यूज किया जाता है प्रोडक्शन ऑफ रॉड्स, टीएमटी, स्क्वायर्स, एंगल्स, वायर्स, कॉइल, एचआई बीम्स एंड चैनल्स बनाने के लिए। रोलिंग मिल का यूज हॉट रोलिंग एंड कोल्ड रोलिंग बोथ के लिए किया जाता है। रोलिंग मिल फायदे हैं, हम लोग प्रोडक्ट रोल करके ड्यूरेबिलिटी स्टैंडर्ड्स, डायमेंशनल एक्यूरेसी, हाई एफिशिएंसी, कोरेजन फ्री सरफेस एंड स्टडी कंस्ट्रक्शन प्राप्त कर पाते हैं। ये इजी टू इंस्टॉल होता है, सिंपल मेंटेनेंस, फ्री एंड सेफ्टी फीचर्स होते हैं जिससे इंश्योर यूजर फ्रेंडली हम लोग ऑपरेशन कर पाते हैं। नमस्कार, मैं हित कुमार इलेक्ट्रिकल का जानकार लेके आया हूँ रोलिंग मिल इक्विपमेंट्स रोलिंग मिल पार्ट 6 वीडियो। तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल कौन कौन से पार्ट्स होते हैं रोलिंग मिल के। पहले हम लोग मैकेनिकल इक्विपमेंट्स का बात करते हैं। मैकेनिकल इक्विपमेंट्स के नाम हैं सर्वो वाल्व, जो मेन रोल अदा करता है, सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है। रिलीफ वाल्व, पायलट वाल्व, इनके बारे में मैंने वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हैं। आगे है गियर बॉक्स, मोटर, रोल असेंबली, सर्वो सिलेंडर, बैलेंसिंग सिलेंडर, ब्रश रोल्स, ब्लेड पुशर, रोलिंग मिल अनकॉइलर मशीन, स्टील रोलिंग मिल पार्ट्स, फ्लाई व्हील, सुगर कैन रोलर्स, रोलिंग मिल क्रेन्स, रिक्वाइलर मशीन, रोलिंग मिल सीयर्स, रोलिंग मिल सॉ, इजेक्टर मशीन्स, सिग्मा मिक्सर, वर्क रोल, चॉक असेंबली, मैंडल शाफ्ट, पिंच रोल्स, फोर्ज रोल्स, आई बीम, एंगल स्टॉक, चैनल स्टॉक, बार स्टॉक एंड कॉइल्स। मेटल स्ट्रेटनिंग मशीन, बर्गर लाइन, रोलर गाइड बॉक्स, रोलर मिल कॉइलर, गियर कपलिंग्स, शेयरिंग मशीन्स, टीएमटी इक्विपमेंट्स, बेरिंग चॉक्स, यूनिवर्सल कपलिंग एंड स्पिंडल्स, कार्बन शाफ्ट एंड एडाप्टर, शेयरिंग ब्लेड्स, रोलर गाइड बॉक्स एंड ट्विस्ट पाइप, गियर्स, सी चेन sprockets and plumber blocks, pinion stands, reducer, adjusting and balancing equipments. Some other auxiliary equipments of rolling mill के नेम हैं pinch rolls, roll cooling equipment, roll stand charging facilities, handling and filling device। दोस्तों, ये तो थे मैकेनिकल इक्विपमेंट्स के नेम। आइए अब जानते हैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के नेम के बारे में। रोलिंग मिल में इलेक्ट्रिकल डिवाइस का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जो सारे ऑटोमेशन में यूज होते हैं, और इलेक्ट्रिकल डिवाइस हेल्प करता है जो मैकेनिकली एनर्जी को कन्वर्ट कर करके रोलिंग मिल्स को हम लोग मूव कराते हैं। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के नेम है डीसी मोटर्स, एसी मोटर्स, वेरिएबल स्पीड ड्राइव्स, फील्ड सेंसर्स और एक्चुएटर्स। फील्ड सेंसर्स और एक्चुएटर्स में पीएनपी और एनपीएन सेंसर्स। लिमिट स्विचेज आएंगे। फील्ड इंस्ट्रूमेंट्स में जैसे आरटीडी, थर्मोकपल, वाल्व्स, इलेक्ट्रिक कंट्रोल वाल्व्स पैनल्स के यूज होंगे। कंट्रोल डेक्स के यूज होते हैं। एचएमआई का मतलब है ह्यूमन मशीन इंटरफेसेस। पीएलसी का मतलब है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। स्काडा का मतलब है सुपरविजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन। इन सभी से रिलेटेड दोस्तों मैंने
वीडियो बना रखा है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या हमने यहाँ पे आपको लिंक शेयर कर दिया। एज वेल एज process and production control computers, all in centralized or distributed topology, interconnected via field bus and local area network से होता है। इनका यूज़ हम लोग ऑटोमेशन के लिए करते हैं, जिस ऑटोमेशन का लेवल 1, 2 और 3 हो सकता है। और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के नाम हैं, जो मेन हार्ट होता है इंडस्ट्री का, वो है ट्रांसफार्मर्स, वोल्टेज स्विच गियर्स, प्रेशर ट्रांसड्यूसर। प्रेशर ट्रांसड्यूसर क्यों यूज़ किया जाता है? रोल लोड जानने के लिए। इससे रिलेटेड हमने आपको एक स्पेशल वीडियो बना रखा है प्रेशर ट्रांसड्यूसर एंड प्रेशर ट्रांसमीटर के बारे में, उसमें आप देख सकते हैं डिटेल्स में। एलवीडीटी यूज़ का मतलब है लीनियर वोल्टेज डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। ये डिस्प्लेसमेंट मेजर करता है, ये ट्रांसफार्मर के प्रिंसिपल पे काम करता है, ये मिल के एरर को करेक्शन करने में मदद करता है। ये सर्वो वाल्व के कमांड द्वारा पोजीशन को बताता है। फोटो सेंसर्स इंडक्टिव और कैपेसिटिव्स हो सकते हैं, जो सेंसिंग डिवाइस के लिए यूज़ किया जाता है। दोस्तों, एलवीडीटी डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए यूज होता है। वाइब्रेशन मेजरमेंट के लिए, स्ट्रेस टेस्टिंग के लिए, डिस्प्लेसमेंट टेस्टिंग के लिए, ब्रेक पैडल ट्रेवल के लिए भी होता है। दोस्तों, मील कैरियर्स करता है सेवरल फंक्शन को, कुछ को मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ, मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, इसके बारे में ध्यान से सुने और देखें। सेवरल फंक्शंस हैं, उसको मैं डिटेल्स में बताता हूँ, कुछ अलग है ये। दोस्तों, मील के स्पीड कंट्रोल करने के लिए रेगुलेशन कैस्केड स्पीड बिटवीन स्टैंड्स लगता है, जो कैस्केड कंट्रोल रिडक्शन कंसेप्ट आर फैक्टर पे काम करता है, और मील कैस्केड स्पीड रेफरेंस को कैलकुलेट करता है। इसके पैरामीटर्स डायरेक्टली रोलिंग फंडामेंटल पे निर्भर करता है, और इसका सेटअप ऑपरेटर कंट्रोल के पास होता है। ड्यूरिंग प्रोडक्शन लूप एंड टेंशन कंट्रोल ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता है आर फैक्टर से, और मटेरियल स्ट्रेस बिटवीन स्टैंड्स कन्फर्म करता है। आगे स्पीड इम्पैक्ट ड्रॉप कंपनसेशन पे आते हैं। थ्रेडिंग के दौरान स्टैंड को एक्सेलेरेट करता है जब मटेरियल उसके ऊपर प्रभाव डालता है। रोल पे तो स्पीड डी एक्सेलेरेट होता है। इसके कारण एक बार जब मोटी और भारी सीट स्टैंड के अंदर आ जाती है तो मील कैस्केड स्पीड रेफरेंस पे घूमती है। स्टैंड के बीच मिनिमम टेंशन लूप मील के साथ साथ मटेरियल के टेंशन को कम करता है, और यह प्रोडक्ट के डायमेंशनल एक्यूरेसी को इम्प्रूव करता है। मील में ऑटोमेटिकली कोबल होने पर फास्ट स्टॉप ऑपरेशन होता है, जो ऑपरेटर के द्वारा रिएक्ट होता है, और ऑटोमेटिक मील स्टॉप करने की फैसिलिटी दी जाती है, जिससे कम नुकसान हो सके। दोस्तों, ये तो थे रोलिंग मिल इक्विपमेंट्स के बारे में और सेवरल फंक्शन ऑफ मिल्स के बारे में। दोस्तों, आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो पार्ट 7 में सर्वो वाल्व, पायलट वाल्व एंड रिलीफ वाल्व के बारे में जानेंगे, और जानेंगे यह कैसे गैप कंट्रोल करता है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से लाभ मिला होगा, तो आइए इस वीडियो को दोस्तों को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यह मैं आप लोगों के पे छोड़ता हूँ। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन दबाएं। थैंक यू।